Hyderabad International School, CBSE plus Exceed syllabus which is followed in 8 countries. Modern plus Islamic education, 5-step activity based and play-way method. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज 10 जुलाई सैटरडे का दिन है। आइए नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें। हुकूमत कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए ऑक्सीजन की पैदावार और फरहमी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज़ कर रही है और दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के करीब सहूलियात के क़याम के साथ साथ ज़रूरत को पूरा करने के लिए बफर स्टॉक बनाने पर भी गौर कर रही है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 के बीच तीसरी लहर आने का अंदेशा है, जिससे पॉलिसी मेकर्स और शहरियों के लिए खतरे की घंटी है। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर दूसरी लहर के मुताबिक दुगना या 1.7 गुना ताकतवर होगा। ईद उल अज़हा ट्यूसडे जुलाई 20 को मनाई जाएगी। दाहू अल हिजा के महीने में हज किए जाते हैं। दाहू अल हिजा इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना होता है। हज शुरू होगा दाहू अल हिजा की 8 से यानी जुलाई 18 से और ख़त्म होगा दाहू अल हिजा की 12 को यानी जुलाई 22 को। जो मुसलमान हज नहीं कर रहे हैं इस साल, इसके बजाय वो ईद उल अज़हा मना सकते हैं। इस साल कोरोना वबा की वजह से सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया कि सिर्फ 60,000 सऊदी शहरियों को इजाज़त होगी हज करने की, इस कोरोना वायरस वबा के चलते। कुछ हफ्ते पहले बीजेपी लोकसभा MP प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में हाजिरी नहीं दिए। उन्होंने वजह बताई कि उनकी तबीयत ख़राब है, जिसके बाद उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जहां MP प्रज्ञा ठाकुर डांस कर रही है, वो भी एक शादी में। ये वीडियो वायरल होने पर कई सियासी पार्टीज़ की लीडर जैसे कांग्रेस पार्टी की लीडर MP प्रज्ञा ठाकुर पर इल्ज़ाम लगाए कि कोर्ट की हाजिरी से बचने तबीयत ख़राब होने का नाटक किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हुए कहा कि देश को एक कॉमन कोड की ज़रूरत है जो सभी के लिए एक हो और सेंट्रल गवर्नमेंट को हिदायत दी कि वो इसके ऊपर ज़रूरी इक़दामात उठाए। अभी का इंडिया एक मॉडर्न इंडिया है जो ज़माने के साथ बदल रहा है और इसमें कोई मजहबी या कास्ट या कम्युनिटी रुकावटें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। यूके में अभी तक 30,000 लोग कोरोना मुतासरीन दर्ज किए गए हैं। जनवरी की शुरुआत से ब्रिटिश हुकूमत तैयारियां कर रही है पाबंदियां और लॉकडाउन हटाने की इंग्लैंड से। फिलहाल यूके में डेल्टा वेरिएंट के केसेस सामने आ रहे हैं। वाज़ेह रहे नाज़रीन, डेल्टा वेरिएंट पहली बार इंडिया में पाया गया था, जिसके बाद यूके में डेल्टा वेरिएंट के सबब दोबारा केसेस बढ़ गए कोरोना के। अमेरिका ने जुम्मे के रोज उइगर मुस्लिम अक़लियती के बारे में चाइना की फौज और पॉलिसी से वाबस्ता 34 कंपनियों और दिगर इदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। ये इसलिए किया गया रशिया और ईरान के एक्सपोर्ट्स को आसान बनाने के लिए। सऊदी अरब में लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थर्सडे के दिन हज सिक्योरिटी ने करीब 52 लोग को गिरफ्तार किए जो मक्का में बिना हज की इजाज़त के दाखिल हो रहे थे। 52 लोग को गिरफ्तार करके हर एक शख्स पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना हज की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर लगाया गया है। वाज़ेह रहे नाज़रीन, सऊदी अरब हुकूमत ने सिर्फ सऊदी के शहरियों को हज करने की इजाज़त दी है। जिसके पास हज परमिट नहीं है वो दाखिल नहीं हो सकते मक्का में। अगर वो खिलाफ वर्जी किए तो उन पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा।